संतों के लिए जो उल्टे सीधे षड्यंत्र लोग चला रहे हैं, हम सभी लोगों को जागरूक होकर के और अपनी संस्कृति का ही सपोर्ट करना चाहिए। भगवान भी इस धरती पे आए थे तो विप्र धैनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार। मनुष्यों के लिए भगवान, संतों के लिए, गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान ने धरती पे अवतार लिया था, जिसमें संत साधु विशेष महत्व रखते हैं। साधु संत धर्म प्रचारक भी बचे कि इनके ऊपर भी गैर कानूनी कोई भी इल्जाम न लगे, इनकी सुरक्षा हो। बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, जिन्होंने विधर्मियों को रोकने का प्रयास किया, आज वो जेल में बैठे हैं। अराजकता तो रावण ने नहीं मचाई, इतनी अराजकता तो कंस ने नहीं मचाई, जितनी अराजकता हमारे यहाँ के न्यायाधीशों ने मचा रखी है। मनमर्जी का ऐसा आडंबर खोल दिया है और हम लोगों को बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है न्यायपालिका पर भरोसा रखो, उसके खिलाफ में बोल नहीं सकते। सारी कुछ विदेशी ताकतों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही हो रही है। समाज को कमजोर करके, धर्मांतरण करा के, कन्वर्ट करके। बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे ओरण की फूक है अपने अंग। संत महात्माओं का कल्याण, संत महात्मा जगत का कल्याण करने के लिए काम करते हैं। आशाराम बापू ने जगत कल्याण के लिए काम करा और इतने कॉलेज, इतने गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो दुष्टवर्ती के लोगों ने उन्हें फंसा दिया और मुझे भी कोई भी ना कोई फंसा सकता है, क्योंकि मैं उन दुष्टों के खिलाफ बोल रहा हूं। और मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि वैसे तो हमारी राजनीति ऐसी है, ऐसे हमारे नियम कानून हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं उनको कभी रक्षा नहीं मिलती, रक्षा मिलती है दुष्ट किस्म के आदमियों को, जो 10-10, 20-20 कत्ल कर देंगे, जो भ्रष्ट हैं बिल्कुल, उनको अपने बल पर वो जीतते हैं। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उनका कुछ दिन बाद विनाश तो हो ही जाता है, तो आप लोगों को पता है। कायदे से आसाराम बापू राजनीति के शिकार हुए हैं और उसमें जो शिष्य हैं एक बद्ध संगठित होकर अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए होते तो स्थिति उनके शिष्यों या उनके साथ ऐसी नहीं निर्मित होती। समाज को क्या करना चाहिए इस समय? समाज को साधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए उनके। सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि भारतीय जनता को उसकी आस्था का हरण करना, क्योंकि किसी का धन चुरा लो और किसी की सत्ता चुरा लो, पद चुरा लो, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, पर किसी की आस्था, श्रद्धा और उसकी निष्ठा पर चोट पहुंचा दो। जनता को अपनी धर्म निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा पे खड़े रहना चाहिए। उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हमारी अपनी निष्ठा दृढ़ रहे। सांच पर तो कभी आँच आती नहीं है और सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित तो नहीं किया जा सकता। तहकीकात करने गया मैं जहन्नुम में, जहन्नुम की तहकीकात पूरा किया। तहकीकात का रिजल्ट ये रहा कि पता चला मैं जहन्नुम नहीं जन्नत आया हूँ। बापू को दंड देने का अर्थ है उन सारे भारतीयों की और गैर भारतीयों की और गैर हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, बल्कि भारत माता की भावना को दंडित किया गया है। आसाराम बापू बिना वजह बंद किए गए, उनको कोई जुर्म नहीं था। इतने हजारों संतों में रहते थे, वो अत्याचार कैसे करते, क्या करते, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगा करके उनको जेल में बंद किया। जो भी संत बढ़ता है उसको नीचा दिखाने के लिए ये लोग सब काम करते हैं। कहते हैं समय निर्णय देगा। भरत जी पर भी आक्षेप लगे थे कि राम जी को वन भेज दिया उन्होंने। 14 साल भरत को तपस्या करनी ही पड़ी। उनके बुलाने पर भी राम जी बीच में वापस नहीं आए। हम सब का जीवन है, फेज है लाइफ के। कई बार निर्दोष होने पर भी कोई प्रतिकूल बात शुरू हो जाती है तो उसका एक काल चक्र है। जब वो पूरा होता है तब निर्दोषता प्रकट होती है, तब दुख दूर होता है। जब किसी भी विषय पे चर्चा होती है, उसके ऊपर मंथन होती है, तब निर्णय होती है। तब जब आप तौलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि व्यक्ति 70 साल इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कितना बड़ा काम किया है। हजारों हजार विद्यार्थी, लाखों लाखें बच्चियां आज भी पढ़ाई कर रही। भैया यदि वो चरित्रहीन होते तो बच्चियां स्कूल छोड़ दिए होते। लाखों बच्चियां आज भी उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं। लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। आज भी क्या बात कर रहे हैं आप। तो आपको और हम सबको, पूरे देश को एक बार मुखर होकर के
इस बात को बोलना चाहिए कि जो हमारे निरापराध संत जेल में हैं उन्हें रिहाई करने के आदेश दे। बिल्कुल भरोसा कि ये गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। संतों को टारगेट कर रहे हैं। संतों को टारगेट करना इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि बापू जी को कैसे टारगेट किया जाए। उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कुछ ऐसा करते थे। उनके पास एक ही हथियार था कि इस बापू को कैसे पकड़ा जाए। वो एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये बापू जी लड़की के साथ गलत करते थे और लड़की से बयान दिला दिए। सबसे पहले आप उस षड्यंत्र को समझिए जो आसाराम बापू के खिलाफ इस देश में हुआ था। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। पहले भारत के कानून में ये था कि जिसने मतलब जो बलात्कार, वो थोड़ी अश्लीलता की उसमें आ जाएगी अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कानूनों को बदल कर आज आसाराम बापू को जेल में भेजने के लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं हुई। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है, उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें उस समय के सबसे बड़े सत्ताधारी इन्वॉल्व थे। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, इसमें आसाराम बापू जी का बड़ा परिश्रम है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना गया था, उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे, पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। और इन लोगों ने ये इतना बड़ा अपराध किया है, बापूजी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसमें प्रचार तंत्र का भी सहयोग है। नैतिकता कम काम कर रही है, राजनैतिकता ज्यादा काम कर रही है। आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। तो मैंने पहले कहा जिनके पास सत्ता होती है, अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में। कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जो वेद पुराण की नीति सिखाते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बलात्कारी बता दिया गया, उनको चोर चक्का बदमाश बता दिया गया, और जो व्यभिचारी लोग हैं वो तख्ते पे राज कर रहे हैं। क्योंकि आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो ठीक है, सत्ता है तुम्हारे हाथ में, सत्ता के मद में तुम चूर हो, लेकिन ये तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। सरकारें भी जानती हैं, समाज भी जानता है कि ये संगठित नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे विचारों और व्यक्तिगत आग्रहों में अलग अलग हो जाएंगे। वो आसाराम जी के साथ भी हुआ है और अचानक टीवी चैनल्स के प्रोपेगेंडा के आधार पर उनको खलनायक का रूप दे दिया गया। पर ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि आसाराम जी का जो पूरा प्रकरण है वो दुराग्रहपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। वो ज़्यादातर जो संदर्भ हैं वे कूट रचित होते हैं, द्वेषवश किए गए होते हैं। आरोप और उनको घेर देने की एक योजना है जिसमें वो लोग सफल हैं और कालगति है, समय चक्र है, उसमें बापू अपना पक्ष नहीं। जब संतों के प्रति दुर्भाव होगा, दुर्विचार होगा, तो पूरा समाज भी धराशायी हो जाएगा। इसलिए देश के उन्नयन के लिए, समाज के उन्नयन के लिए संतों का समर्थन अति आवश्यक है। तमाम पादरी, लाखों पादरी रोज जो है बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो हिंदू साधु संतों को एक टारगेट किया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि ईसाई मिशनरियां बड़ा पैसा लगाती हैं और उस तरह से वो षड्यंत्र एक चक्रव्यूह बनाती है। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियों का ये है कि जो बड़े जो घर वापसी करा रहे हैं, जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं, उनके लिए ब्रेकर हैं वो, तो उनको खत्म करने के लिए वो करोड़ों खरबों रुपए खर्चा करती हैं और इस तरह से जाल बिछाती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि संत श्री आसाराम बापू जी को जो है तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए और उनको ससम्मान अब रिहा किया जाना चाहिए। अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्दी विचार करेगा। धाराएं लगा करके जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए, लेकिन इस पर विचार किसी का नहीं है। राजनीति जो धर्म नीति रही वो राजनीति बिगड़ती राजनीति आ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, संतों की जो देन है, संतों को किस प्रकार से प्रचारित किया जाए और निचली अदालत, जैसा आपने कहा, और जिन संतों का नाम लिया ये दोषी नहीं थे, लेकिन उनको निचली अदालत में दोषी बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया। और ये सत्य है कि सत्य ही रहता है, अधर्म नहीं रहता, अधर्म का नाश होता है
और सत्य की विजय होती है। वोट की बात है, मैंने तो कई बार अशोक सिंघल जी और मैं स्वयं जोधपुर गया मिलने के लिए। फिर जब अशोक सिंघल जी नहीं रहे तब भी मैं जोधपुर गया। वहाँ पर 25 लड़कियाँ टेंट लगाकर गर्मी में मई जून के महीने में तपस्या कर रही। मैंने स्वयं देखा वहाँ उनके आश्रम में। बलात्कारी सब छूट गए, जितने बलात्कारी थे, जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए, और जिसने बलात्कार किया ही नहीं उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कोर्ट की ओर से 90% निर्णय गलत लिए जाते हैं, और जो 90% गलत निर्णय लिए जाते हैं उसी एक गलत निर्णय में आसाराम बापू आसाराम बापू जी को बिना कारण जेल के अंदर बंद करके रखा है। ये मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नाकामी है, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कर दे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो जल्दी से जल्दी रिहा भी होंगे और समाज के लिए, धर्म के लिए वो अग्रसर होकर आगे काम भी करेंगे, समाज का मार्गदर्शन भी करेंगे। और आज जो संतों के ऊपर आक्रमण हो रहा है ये ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की कमी के कारण हो रहा है, अपने हिंदू समाज के कुछ ऐसे लोगों के कारण हो रहा है जो जयचन पैदा हो गए कि हिंदू होते हुए भी हिंदू का अपमान कर रहे हैं, हिंदू संतों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बापूजी के अभियान में तो बापूजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, गौ सेवा में रहा है। और ईसाईयत को ख़त्म करने के लिए पूरे राष्ट्र में उन्होंने जो एक जगह जगह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो ईसाईयतकरण को रोक करके हमारे सनातन धर्मावलंबियों को, कई लाखों लोगों को जो हमारे हिंदू ईसाई बन चुके थे उनको भी हिंदू धर्म में उन्होंने प्रवेश कराया। तो उनका एक बहुत बड़ा, आसाराम बापू जी का बहुत बड़ा एक कार्य रहा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, उन्होंने जो हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता में एक नए लड़कियां जो एक मनाते थे, उनको उसको रोक करके उन्होंने नाम दिया मातृ पितृ दिवस। उन्होंने मातृ पितृ की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में। कोई साबिती नहीं है, ऐसे संतों के कौन सुनता है। ये बहुत दुख की बात है, ये हमारा दुख है, हमारे हृदय की आह निकल रही है ये कि कोई तो सुनो। राजा का कर्तव्य क्या है? हम चाहते हैं राम राज्य हो जाए, नाम तो लेते हैं राम का पर गुण आते हैं रावण का। ये क्या संविधान है? ये क्या कानून है? जो कांग्रेस है, भाजपा है, फलाना है, ढिकना है, और जो विधर्मी का केस होगा वो जीत जाएगा और सच्चा होगा वो हार जाएगा। ये है क्या? पैसों की ताकत के ऊपर ये खरीद लेते हैं सबको। पुलिस को खरीदते, कानून वालों को खरीदते, वकीलों को खरीदते, जज तक को खरीदा जाता है। और ये खरीदा आम तौर पे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये है क्या हमारे भारतवर्ष में? ये होगा क्या हमारी भारत माता का? कि आस्था का जो केंद्र है, जो डिवाइन का जो केंद्र है, वो संत समाज है, वो आश्रम समाज है। अब हमारे देश की संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, हमारे शास्त्रों को कैसे काटा जाए। शास्त्र, शस्त्र और संस्कृति, किसी भी धर्म को खत्म करना, इन तीनों को खत्म कर दो आप, वो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए इन तीनों के ऊपर हर व्यक्ति इसके अंदर महाराज सामान्य जन भी विद्यमान है। हम ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं उनके तहत आंख बंद करके चलने पड़ते कि भाई नहीं, वही महात्मा बलात्कारी हो गया, अरे वो ऐसा हो गया। तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर ब्रेन ना, यू हैव टू कंट्रोल योर थिंकिंग। योर ओन परसेप्शन ऑफ योर विजन इज नॉट करेक्ट। हम गलत हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली गलत है, हम सही तो हमारा समाज सही है। क्या है सब चीजें? अब दाती महाराज का केस आप मेरे को बताइए, संत आसाराम जी का केस आप मेरे को बताइए, क्या है? वर्ड नहीं है रेप नाम का। मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ। अब जो बिजनेसमैन है, आपके मन में एक बार भावना आती है कि भाई ये व्यक्ति, ये संत बड़ा अच्छा काम कर रहा है समाज के अंदर, हमारे अंदर भावना जागृत होती है कि भाई हमें कुछ दान करना चाहिए, हम दान वहाँ देते हैं। एक बिजनेसमैन दान दे रहा है, बट जहाँ उसका दान के अंदर राजसिक और तामसिक भाव लग जाता है। एक होता है महाराज दान देना है कर्तव्य समझ कर दान देना, कि दिस इज़ माई ड्यूटी फॉर माई सेल्फ, कि मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे ये करना है। किसके लिए?
समाज के लिए। ये संत किसके लिए जी रहा है? समाज के लिए जी रहा है। आप दे रहे हैं, वहाँ आपका भाव शुद्ध है, सात्विक हो आप। लेकिन जहाँ आपका बिजनेस माइंड चल पड़ा, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आपको कोई लाभ मिल रहा है, तो आपका राज सिखा गया। अब आपको महाराज का उल्टा सीधा करना है कि भाई महात्मा तो अपनी मर्जी से चल रहा है, वो अपनी मर्जी से पुण्यदान कर रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि भाई महात्मा का सर्वनाश कैसे किया जाए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कैसे किया जाए। तो यू आर गोइंग टू अनदर पाथ, दैट इज द तामसिक। आप एक देवी को सामने ला करके और महाराज जी को ब्लेम लगा रहे हैं, बाद में वो आपने मीडिया में उछाल दिया। तो मुझे आप बताइए ना, मीडिया किस स्तंभ पे, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा है? मीडिया को क्या ये अथॉरिटी है? जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तो हाउ दे आर शोइंग ऑन द इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, इनके ऊपर केस क्यों नहीं होता? ये रोक के क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको भी क्या चाहिए? टीआरपी का टेस्ट आ गया है, उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, उनको भी पैसे का लोभ है, उनको भी अपने न्यूज़ चैनल को एक हाई फाई सुपर बनाना है। तो महाराज सब जगह क्या नहीं है महाराज। आसाराम बाबू के ऊपर बिल्कुल मैं मानती हूँ झूठा आरोप लगा है। बापूजी मेरे को पता ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर बिल्कुल ये चीज़ गलत बिल्कुल भरोसा है कि ये गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। संतों को टारगेट करना इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हम भी कुछ ऐसा सब कुछ नहीं बोल पाते हैं। औरतों का गलत प्रयोग करना, औरतों को हथियार बनाकर धराशाही करना, ये पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, तो ये भी यही तो कह रही हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि बापूजी को कैसे टारगेट किया जाए। उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कुछ ऐसा करते थे। उनके पास एक ही हथियार था कि इस बापू को कैसे पकड़ा जाए। वो एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये बापूजी लड़की के साथ गलत करते थे और लड़की से बयान दिला दिए। उन्होंने ये जान लिया कि अब हिंदुत्व जग रहा है और इसे जगाने वाले कौन है कि साधु संत हैं, ये समाज सेवी संगठन हैं। तो वो लोगों की जो रोटियां सिकना बंद हो गई, तो वो लोग अब ये षड्यंत्रकारी नीतियों में आकर हिंदुत्व के लोगों को फंसा रही है। आसाराम बापू को भी फंसाया गया जब वो वनवासी क्षेत्रों में कार्य उनका जोरदारी पर चला। कृषियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। हिंदू कह देने मात्र से बात नहीं होती है पूरी। पानी है, जल है और खारा है, प्यास नहीं बुझेगी। जल में जब जलत्व होगा तभी प्यास बुझेगी। धर्म में जब धर्मी होगा तभी धर्म का पालन होगा। हिंदू में जब हिंदुत्व होगा तभी हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो हिंदुत्व किस में होगा? हिंदू में होगा। धर्म किस में होगा? धर्मी में होगा।